गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया सुनती भी है और अब देखती भी है। सुबह 10 से 12 मंडे से फ्राइडे, या एग्जैक्टली मंडे से फ्राइडे हम मिलते हैं और वीकडेज पे, और पूरा दिन ये शो चलता रहता है क्योंकि रात को रिपीट होता है 9 से 11 और फिर रात दोबारा होता है 1 से 3। तो बार बार ये शो आप एंजॉय करते हैं और हमें बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। थैंक यू फॉर योर लव पाकिस्तान। आपने इस शो को हिट कर दिया है, डिस्कस हो रहा है ये शो और यही हमारी जीत है। आज भी मजे की बातें होंगी। सर्दियां वैसे नॉक नॉक कर रही है, नोट किया आप लोगों ने। शाम को बाहर बैठना लॉन में अच्छा लगता है, शाम को रोमिंग अराउंड करना शॉप्स के आसपास रेस्टोरेंट्स में अच्छा लगता है, चिलिंग सा एक फील आ रही है। दैट्स द बेस्ट थिंग। बट गले की खराश, यहाँ वायरल फ्लूज अब शुरू हो चुके हैं, तो प्लीज बी सेफ। ठंडा पानी ना पीजिए, मेरी तरह गरम गरम चाय पीजिए मेरे फोटो वाले मग के साथ। क्या कहते हैं आप? आला। तो जनाब हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत जबरदस्त दोस्त हैं हमारे। सो आज का जो हमारा ये बैग चलेगा पहला चंक, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है और बहुत मजे के यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे अपने बाएं जानिब से। बहुत जबरदस्त पहले तो दोस्त हैं फॉर श्योर, दोस्तों की दोस्त है। इनफैक्ट अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की तो नंबर 1 ऑन द डायल्स। आप नंबर घुमाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और ये मिल जाएंगे आपको, क्योंकि शी इज द नंबर 1 क्वीन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन पाकिस्तान। उसके अलावा एनएलपी की बात करें तो वहां भी अपना एक मकाम रखती हैं। उसके अलावा सोशलाइट हैं और भी बहुत सारे काम कर रही हैं। बहुत ही खुशगवार शख्सियत की मालिक हैं। आइए मिलवाते हैं आपको हमारी बहुत ही अपनी, बहुत ही प्यारी, द फेमस एस्ट्रोलॉजर ऑफ पाकिस्तान, सादिया अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमेशा वाइब्रेंट, बबली। और एक और बात है वैसे नाजरीन, जैसी ये 6 साल पहले थी वैसी ही ये अब भी हैं। कुछ तो है ये राज। क्या बताते हैं क्या राज है? देखिए हम तो डाइटिंग करते हैं ना कि चलो कुछ लोग, आप किसी डाइटिंग भी नहीं करती हैं आप उस तरह से, तो क्या राज है ये फ्रेशनेस का? आई बिलीव के जो इंसान अंदर से होता है ना, चाहे वो जॉली हो, प्यार करने वाला हो, जैसा भी हो, वो बाहर से भी वैसा हो। मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। मुनाफकत मुझे चाहिए नहीं लाइफ। लेकिन सादिया आजकल की शोबिस की दुनिया में फेक बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हाय हाउ आर यू? निकले वहां से, कौन था ये? क्या था ये? कैसा था ये? आई नो दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं शायद मिल ही उन लोगों से सकती हूँ जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे अपने लगते हैं। अदरवाइज मैं शायद अपनी जो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो बड़ा महदूद सा है। मैं मिलती ही उन लोगों से हूँ जो कि जिनसे मैं वाकई ही मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलके अच्छा लगता है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, काम में, चीजों में, आप अपने बच्चों में, अपनी फैमिली लाइफ में इतने बिजी होते हो, यू डोंट हैव टाइम। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर उन लोगों से मिलो जिनसे मिलके आपको मजा आता है। ऐसे शोज पे जाओ, ऐसे शोज पे जाओ कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार अपनाइयत है, आप कुछ भी कह सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने अच्छा जी मैं यूं हूं, मैं नहीं कर सकती। Whatever. लेकिन वेलकम अबोर्ड ऑन द शो। बहुत देर से इंतजार था मुझे कि कब सादिया जी आएंगी, लेकिन कोरोना ने जान खाई हुई थी कि आगे बी सेफ। तो फाइनली ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। अब आपने एक और वादा करना है जी। अब आती रहिएगा, बिल्कुल, ये दर खुला है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। एक और जबरदस्त दोस्त, सुपर हिट पर्सोना। अगर हम बात करें ड्रेस डिजाइनिंग की तो कमाल ड्रेसेस डिजाइन कर लेती हैं, लेकिन वो खाली उनका एक मंत्र है। क्या कहती हैं आप? वो तो ऐसी शख्सियत है, मैं क्या वर्सटाइल पर्सनालिटी, और वो भी जैसी थी वैसी ही हैं। और यकीन माने कि वो भी सोशलाइट हैं, सोशल वर्क बहुत करती हैं और उसके अलावा बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं जनाब। पॉलिटिक्स में भी काफी इन रही हैं और भी बहुत सारे काम कर रही हैं। रोटरी क्लब जो है लाहौर का, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं और भी बड़े बड़े काम करती हैं। तो आइए, और हाँ वो भी क्वीन भी है मॉर्निंग शोज की और तमाम ईद शोज की, है ना? बहुत सब बुलाते हैं क्योंकि शी इज वाइब्रेंट। तो सैम अली दादा को कौन नहीं जानता। आइए पूरे मान शान से पाकिस्तान वेलकम करें सैम अली दादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सेम हेयर। और सबसे पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवसुत से सारे कोहिनूर के व्यूज को सलाम करना चाहती हूँ और आई होप कि एवरीबडी विल बी सेफ एंड साउंड एट देयर प्लेसेस। और एजाज बुलाए और हम ना आए, ये तो डॉक्टर साहब ये तो नामुमकिन में से जहाँ से भी गाड़ी चला इंसान पहुँच जाता है। इनकी रिस्पेक्ट भी है और टू बी ऑनेस्ट, और इनका इखलाक। बिल्कुल इंसान कहते हैं ना, अपने इखलाक की वजह से ही अपनी इज्जत भी करवाता है और
ये जब भी कहते तो मुझे होता है कि नहीं इधर मैंने कहा तो सैम जरूरी। आप कैसी हैं, क्या हाल है, कब फ्री हैं आप? इस दिन को मैंने कहा ये भी बनता है आना। तो जनाब ये सैम अली दादा है, आज हम बहुत सारी इनसे बातें करने वाले हैं कि आखिर ये जो इस तरह के सुपर हिट ये हैं, देखिए आप तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है सैम, बल्कि आप भी एग्री करेंगी कि ये जब जहाँ होती है फिर यही होती है ना, हाँ। इन होती है हमेशा ही। इनका पर्सोना ऐसा है ओह है माय गॉड, मैं वैसे एक्ट कर लेती हूँ सीरियसली। सुपर वी हैव सुपर लेडीज टुडे यहाँ। अच्छा सैम की मेरी दोस्ती ऐसी है ना, हम लोग जब भी मिलते हैं ना मेरा ख्याल है हम कि on वो the set हम on होते the set होते हैं। या एग्जैक्टली बिल्कुल। इसी मजेदार बातों में अब हम जाएंगे अपनी थर्ड गेस्ट में, क्योंकि जब बातें होती हैं बबलीनेस की तो जनाब एक और बात सामने आती है कि डाइट के बारे में ना हम सब कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल। क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब कुछ खाने लगता हूँ सोचता हूँ कि आज ना खाऊं, गिल्ट ना हो जाए। सो हमारे प्रोग्राम में इनका आना लगा रहता है, ऐसे जो हमारी शख्सियात होती हैं जिनसे हम डाइट की बातें कर सकें। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग डॉक्टर रिमशा, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है और वो बड़ी इंथुजियास्टिक हैं जनाब सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम ऑन द शो। देखिए आज साहब फिर हमने दोनों बिठा दिए लेजेंडरी खवातीन, जो कि आज बहुत मजेदार, ऑनर्ड फील करें। या देख लें आप। तो बस आप बहुत कुछ सीखेंगी क्योंकि इनकी हर बात में कुछ ना कुछ टीचिंग होगी आपके जी लिए। जी बिल्कुल, ठीक है, हमने सीनियर से तो सीख कर यहाँ तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ये हाय है सीनियर ना को बल्कि कोशिश करो कि बोलने का मौका खुद ही ढूंढ लो, वरना हम हम नहीं बोलते करेंगे। जाएंगे, बोलते ही रहेंगे। तो जनाब ये है हमारे गेस्ट। इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी, आइए म्यूजिक की ट्यून ऑन करते हैं। एक नया गाना आया जनाब ताहिर अब्बास और एलिजबेथ का, मोटरवे। ये प्यार जो मोटरवे पे हो जाता है, जानना चाहते हैं कैसा होता है, तो कुछ कह रहे हैं सिंगर, आइए देखते हैं। मोटरवे सॉन्ग, गाना बहुत मजे का है। वापस आएंगे तो जाएंगे टुवर्ड्स अवर गेस्ट और जानेंगे उनसे सेगमेंट फर्स्ट ऑन करेंगे, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस। क्या खूबसूरत गाना था, क्या मजे की वाइज। वेल डन ताहिर एंड एलिजबेथ, गाने का मजा आ गया है ना, गाना मजे का था। जबरदस्त। तो मोटरवे भी ऐसी चीज है जहाँ प्यार भी हो सकता है, अच्छा वैसे हो सकता है कहीं भी। कहीं तो भी जनाब हो सकता है। या चलते हैं टुवर्ड्स सादिया। जी, जी। बहुत से नए व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे आज जी के। जी। तो मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे सादिया अरशद बनी एस्ट्रोलॉजर? वैसे तो कहते हैं ना कि स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्टकट करके आप बताइए, आराम से, आपका शो है आज। अच्छा ठीक है, या ठीक है। मैं जानती हूँ सब। एक्चुअली लाइफ में, जिंदगी में वो कहते हैं ना कि बहुत से ट्विस्ट आते ही रहते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं। या लाइफ इज, मैं हमेशा कहती हूँ कि सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसने कि डिस्टर्ब किया, देन आई थॉट कि नहीं, लोग आपको जब गिराना चाह रहे हो और अगर आप गिर जाओ, वो ही एक मोमेंट होता है कि जब आप अपने आप को दोबारा उठा लो। वाह। और मुझे इनिशियली तो मेरी कुछ इतनी खास एजुकेशन नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई गॉट मैरिड। मगर उसके बाद मैंने दोबारा से पढ़ा और आई डिड माय MBA, पहले BBA किया फिर MBA किया। जबरदस्त। और मैं बिजनेस फैमिली से करती हूँ और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मैं अपने खानदान में एक वाहिद नमूना हूँ जो कि आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी। वाह। दो आई एम डूइंग माई बिजनेस एज वेल, वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर कुछ करती हूँ। आई हैव फ्यू बिजनेस ओवर देयर। लेकिन यहाँ पे जब मैंने डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, शौक था मुझे कि कौन क्या कहता है, किस तरह से कहते हैं, क्योंकि जब आप जिंदगी में दुखी होते हो, कोई काम कहते हैं ना, मरीज उस वक्त डॉक्टर के पास जाता है जब कोई मर्ज हो। तो जब आप किसी के पास जाते हो तभी पता चलता है ना कौन क्या कहता है। तो जब जाती थी तो मैं कहती थी यार ये क्या है, यानी कि ये जो कह रहे हैं वैसा नहीं है जो मुझे लग रहा है। एक आपकी सिक्स सेंस भी होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का ताल्लुक एक सिक्स सेंस से बहुत होता है। वाह, सही। और खैर मैं M.A. मलिक साहब जो है आप सबको पता होगा, वेरी फेमस, हाँ जी बिल्कुल, पामिस्ट, मेरे नाना अबू के दोस्त थे। वाह। अल्लाह उनको जन्नत दे। और वो मुझे बचपन में, व्हेन आई वाज 13-14, हमेशा ही कहते थे कि तुम एक दिन इसी फील्ड में होगी। तो मैं उनको प्यार से नाना अबू ही कहती थी क्योंकि हमारे बहुत क्लोज थे। तो वो कहते थे तुम एक दिन इसी फील्ड में होगी। तो मैं कहती थी आप नाना अबू कैसी बातें करते हैं, मुझे घर से छितर पड़ेंगे, मुझे तो डांट पिटेगी, हो नहीं सकता। मेरे घर वालों ने, अब्बा जी ने तो मुझे छितर मार के घर से निकाल दिया। हाँ एनीवे, देखिए किस्मत कहाँ ले आती है। किस्मत वाकई बहुत खेल खेलती है, बहुत खेल खेलती है। और मेरे फादर ही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मुझे कहा गो अहेड, इफ यू वांट टू डू दिस गो अहेड। और सीखते 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 मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, दुनिया बहुत फेरी घूमी।
तो जब सीखने का मौका मिला, डिफरेंट जगहों से सीखा। टू बी ऑनेस्ट, इसके लिए मुझे दुख आज ये भी है कि इसके लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट कहीं पे भी नहीं है। मैं कहूँगी इसकी कोई डिग्री मिलती है, जो लोग क्लेम करते हैं कि इसकी कोई डिग्री होती है, तो इसकी कोई डिग्री कहीं पे भी नहीं है, जिसका मुझे दुख भी है। ठीक है, होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हाँ, NLP की डिग्रीज आपको मिलती है, डिप्लोमाज भी मिलते हैं, विच आई एम एक्चुअली अ डिप्लोमा होल्डर। आई एम NLP ट्रेनर। What does NLP actually stand for? NLP stands for Neuro Linguistic Programming. वाह, Okay, it's about mind sciences, and I'm a hypnotherapist as well. वाह, इन्हें आप एडवर्टाइज कर सकती हैं। सुपर तो सुपर। ये कुछ चीजें इंटरलिंक करती हैं और ये जरूरी होती हैं, क्योंकि अगर हम बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, मैं समझती हूँ इसका मकसद ये होता है कि हम जब इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर माइंड। आप जिंदगी में कहीं ना कहीं चीजों में फंस जाते हो, या तो पास्ट में फंस जाते हो, या फिर आपको ये लगी हुई होती है कि आइंदा आने वाली जिंदगी में क्या, किस तरह, कितना कमाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये चीज में फंस जाते हो। और मोस्टली लोगों को मैंने पास्ट में फंसा हुआ देखा है कि पास्ट का कोई थॉट, कोई शख्स, कोई वाकया जिधर आप फंस जाते हो और आप उससे निकल नहीं पाते हो। तो NLP बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है कि आप पास्ट के उस थॉट, उस प्रोसीजर से जहाँ पे आप स्टक, क्योंकि कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, आप इन चीजों को समहाउ समझते होंगे, तो उस चीज से आपको निकालना होता है। तो NLP की ब्यूटी ये है कि आपको इस तरीके से उस चीज में से निकालते कि वो क्लाइंट को पता भी नहीं चलता, उस स्टेट ऑफ माइंड से, वन स्टेट ऑफ माइंड से वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है। लेकिन मुझे बताएं कि सादिया, कि देखिए नाज़रीन, हम भी जानते हैं कि जब हम कोई सर्चिंग करते हैं ना गूगल वगैरह पे भी पाकिस्तान से एस्ट्रोलॉजर्स, तो 2-3 नाम ही सामने आते हैं। तो उन 2-3 नाम में जगह बनाना हर एक के बस की तो बात भी नहीं थी। आपकी हार्डवर्क ने पे ऑफ किया है और आप आज एक मुस्तनद नाम है, लोग आपसे प्यार भी करते हैं और आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपके लिए एक क्लैप बनती है, क्योंकि आपने मेहनत की है और हम सब उसके गवाह हैं। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। क्या देखा आपने, ये है वो जो इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए, जो नए कमर्स हैं, जो कि भी आना चाहते हैं। क्या पता कोई बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में आना चाह रहे हो। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी। प्लीज। मैं समझती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हमारा कोई कंपटीटर आ रहा है, हाँ, जो कंपटीशन अपना किसी को समझते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, भूल है उनकी वाकई। आप यकीन कीजिए कि आप जिस तरह डिजाइनर हैं, एक ही फील्ड में बहुत से लोग होते हैं, डिजाइनर्स हैं अब तो, लेकिन अपनी शनाख्त होती है, और आप अपनी शनाख्त अपने काम की वजह से पहली बात, और दूसरी चीज अपने अखलाक की वजह से बनाते हो। अब देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में कोई हजारों आरजेज होंगे, लेकिन उसमें अपना एक नाम बनाना मेहनत लगती है, बहुत मेहनत की है, बिलीव मी। मैं गलत नहीं कह रहा, सालों की मेहनत है आपके सामने। बिल्कुल, मैं और वाकई हमेशा रखा के हर एक से अच्छे तरीके से इज्जत सबको चाहिए होती है। देखिए, आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी ना। वो मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर अक्सर कहते होते हैं कि बेटा इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, रिस्क बांटोगे तो रिस्क मिलेगा। शानदार बात है ये, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी को, खुदा ना खास्ता, आप किसी के लिए बैड वर्डिंग्स यूज करोगे ना, तो इसका मतलब आप एक गड़ा खोदते जा रहे, तो एक दिन उसी में गिरोगे। ये होता है, ये रूल है। आज देखिए, नोबडी इज, कहते हैं ना कि कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, चीजें बस जानी होती हैं, आनी होती हैं। सो इट्स ऑल द रूल। चलते हैं टुवर्ड्स सैम, द सैम अली दादा। इतने फैसेट्स कैसे ओपन करेंगे अपनी स्टोरी की, आप अपनी कहानी में? अब ये बहुत आप सोचे कहाँ से शुरू करते हैं? ये मतलब इतना मतलब अचानक खत्म नहीं होने वाला, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगी। आई मस्ट से दिस थिंग कि आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त, आप जैसे अच्छे मीडिया पर्सन, अच्छी फैमिली और हर जगह पे अच्छे लोग मिले। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत मुश्किल पेश आई, हमें कंपटीशन के अंदर मुश्किल। मुझे तो इवन जो फ्रेंड्स भी मिले, इवन मैं नहीं कहती हूँ कि वो फेक भी थे या नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए इज्जत ही रखी। तो और इसी तरह फैमिली में भी, बच्चों में भी, तो मुझे हर जगह रास्ता जो है वो खुद ही मिलता गया। हाँ, ये ज़रूर मैंने किया कि मैंने अपना हर काम बहुत सिंसियरिटी के साथ किया। बल्कि कई दफ़ा मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे होते थे तो मैं कह रही थी कि ये महंगा ये ना लो। उसको पता है इस बात की, ये रहने दो, ये तुम पे सूट करेगा और ये अच्छा भी लगेगा, और ये तुमने जिस ओकेजन पे पहनना उसके साथ जा भी रहा है। तो देन यू नो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन। मुझे याद है आपके X2 के वो एग्जीबिशन, वाह क्या
बड़ा मजा आता था सर्दियों की शाम में। इसके अगर एक्सपो से की पहले एग्जीबिशन में ना हम लोग हाईटी से निकले, I'm sorry, मैं घुसी हाँ। अंदर और मैंने वो अच्छा मेरा कोई मूड नहीं था। और इसके मजे की बात है कि मूड ना भी बंदे का हो ना तो इसके ड्रेसेस को बंदा ना ऐसे ऐसे करके एग्जैक्टली पकड़ता था। सही बात है। तो याद है बीबी वो उससे Very पहले reasonable, को very और जब इनकी हाँ, पता है, reasonable। इनके लॉन्च की एक अच्छी बात थी कि इनमें खाने बड़े अच्छे मिलते थे। याद है आपको एक लाइन लगी थी बफे हम तो की। कहते थे खाएं पिए चाय Enjoy कॉफी करें। पिए और सब music इसको- हो रहा होता था हाँ साथ में, म्यूजिक very रखते nice। थे। सो द थिंग इज आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीथिंग नॉट वेरी प्रोफेशनल, नॉट वेरी कट थ्रोट। देयर शुड बी सम पार्ट ऑफ फन, फ्रेंड्स, लॉयल्टी, सिंसियरिटी जो वो चाहते हैं। अगर एक ब्राइड भी आपके पास आती है और वो ये कहती है कि मेरा ये बजट है लेकिन मुझे लुक वो वाली चाहिए, तो नाउ दिस इज डिजाइनर्स वर्क कि वो Yeah, उसको exactly। उसके अंदर एडजस्ट करके दे, नहीं तो वो Satisfy तो करे, हाँ हाँ। नहीं तो वो तो जाके कहीं से भी खरीद बिल्कुल सकती सही है, है। बिल्कुल इसके लिए आपका डिजाइनर होना मेरा ख्याल है इतना जरूरी नहीं जितना इंसान होना जरूरी है। पहली क्यों? चीज़ ये पहली है। चीज How आप true। इंसानियत के ऊपर आप कहें कि अच्छा ठीक है बेटे तुम्हारा ये, अब इस तरह अब यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियां होती हैं, अब उनके पास इतना बजट नहीं है। देन वी स्टार्टेड आवर वेरी रीजनेबल लाइन विच वाज सो चीप कि मैं कहती थी कि आप ले लें बस। Yeah। सो you should contribute in masses and you should go through them and then tell them कि what is their requirement और उनकी उस मदद को आप हेल्प Very में nice, लेकर very आए। जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प सपोर्ट की। किया और काफी मैंने मास्टर्स किया शादी के हाँ बाद जी। इकोनॉमिक्स में, उसके बाद फिर मैंने सिक्योरिटी वर्कशॉप की डिफेंस यूनिवर्सिटी से। अब मैं मीडिया वर्कशॉप कर रही हूँ दोबारा डिफेंस So learning never यूनिवर्सिटी stops से actually। नया, और अब मैंने एडमिशन लिया है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बस कर रहे अगेन। हैं। बस कर अब रहे मुझे हैं। शौक बहुत है पढ़ने का, नहीं अच्छी बात है और मुझे लिखने का भी शौक Learning है। never सो stops। मैं आई सोचा कि मैं कीप अपनी ऑन PhD राइटिंग। स्टार्ट कर दूंगा। जी हाँ, PhD का दौर आ गया है ना। हाँ। मेरा भी दिल है। PhD का बहुत इन है। मैं चाहती हूँ कि मैं पीस के ऊपर ही Exactly। इससे रिलेटेड चीज पे, मतलब देखिए ये डिजाइनर का काम सिर्फ कपड़े बनाना नहीं है, वो आपकी हेरिटेज, आपकी रूट्स, आपकी ट्रेडिशंस को लेकर दूसरे मुल्क जा रहे या, हैं या। और वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को कि आप And क्या माशाल्लाह है। you are so much successful because मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको टू बी ऑनेस्ट देखती भी रहती हूँ, हाँ। एडमायर करती हूँ या, यार हम इस सब बंदी को करते हैं माशाल्लाह। हर चीज इतनी और ग्रेसफुल रोटरी की जो क्लब की भी इतनी मीटिंग्स हो रही होती हैं, वो माशाल्लाह। बड़ा काम वो हो रहा है मुझे भाई। बहुत पसंद इसलिए या। देखें कि पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद मुल्क अब रह गया, इवन अब अफगानिस्तान में भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान इज द ओनली प्लेस वेयर Absolutely। स्टिल पोलियो एग्जिस्ट। तो इतने फंड्स आते हैं, सब कुछ आता है। मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करी लेकिन मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि इसमें हम सबका भी फॉल्ट है कि बिल्कुल हम है। चीजों को सीरियस Absolutely, नहीं लेते हैं। absolutely। अब अगर मैं किसी को जाके अपनी गाँव में मैं जाके कहूँ कि मैंने पोलियो ड्रॉप्स का वीक करना है, तो मेरी अम्मी भी कहेंगे अच्छा छाट दे उन काम का। ऐसा होता है। सही बात है, बिल्कुल हाँ। सही कहे, ऐसा लोग अच्छा नहीं समझते हैं, वो फतवा लेना, आई मीन यस स्टॉप इट दिस। अब इतना आप एक मतलब एक एक I वाक्य agree। चीजें सही कह रहे हैं हैं, आप, ठीक I है। agree। तो मतलब ये सब कुछ फिर चलता है आपकी जिंदगी में। और मैं भी बताना भूल गई कि इस दफा मैं विमेन चैम्बर की भी एग्जीक्यूटिव वाओ, मेंबर हूँ, वाओ। तो मेरे पास फैशन एंड डिजाइन काउंसिल की स्टैंडिंग क्या अच्छा, बात lovely। है। So तो आपके उसमें- लिए भी क्लैप हो ही हाँ, जाएगी। lovely, दो lovely, इतनी beautiful। सुपर लेडीज आ गई तो दोनों के लिए क्लास बनती थी। तो मुझे मेरा मौकफ हमेशा लाइफ में ये रहा है कि आप सिंसियर रहें। अब आप मुनाफिकत से भरे हुए लोग मेरी जिंदगी में बेशक रहते हो, लेकिन वो मुझे इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं कहती। मैं हर बात पे फाइन या फिर वॉक अवे कर जाओ। हाँ, वो कहते हैं लेट इट गो। लेट इट गो, ओके इट्स फाइन। मुझे इतना ज्यादा इशू, इसलिए मुझे इशू ही नहीं होता आपके। अब मैंने इतना कुछ शायद देख लिया या कुछ हो गया कि जो मैं कहती हूँ ना कि मैं दिल बर्दाश्ता हो जाऊँ या मैं किसी चीज में परेशान हो जाऊँ, तो मुझे नहीं इतना परेशानी नहीं, पता नहीं लेकिन क्यों। मुझे पता लगता है कि कोई एक बंदा परेशान भी है, वो है रिमशा। वो कह रही है मैं कहाँ आ गई हूँ। कौन होते हैं? वो कहती है ना परेशान होती वो कह रही है कि ना परेशान होती है, ना जैसे रुकती कैसे है। भूल गया कि मैं भी यहाँ हूँ। ओ मेरे अल्लाह, तो रिमशा देखिए तुमने आप बहुत बड़ी दोनों गलती की हम दोनों को इकट्ठा बुला नहीं नहीं के। नहीं, ये बेस्ट हमारी गलती है। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे बताइए ये बेस्ट गलती है ना, गलती हसीन गलती है, ये क्या कहती है आप? अच्छा मेरी बात सुने, पता है नाज़रीन ऐसे होना चाहिए, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बड़ी हसीन होती हैं और हो जानी चाहिए। अब cover वो मत हमने कर करो। दिया। नहीं हमने कर दिया है, ये सही बात है। तो चलते हैं टूवर्ड्स रिमशा। रिमशा आप बताएं कि हमारी जो बैठी हैं इस वक्त लेडीज यहाँ पे, इनको बहुत कॉन्शियस होती हैं लाइफस्टाइल की, डाइट की, तो बताएं इसमें क्या, आप थोड़ा बताएं कि हम क्या डाइटरी टिप्स वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा बताइए ना। डाइटरी टिप्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो बैलेंस की है। या। मेंटेनेंस, बैलेंस, तवाजुन। किसी भी चीज की एक्सेस भी बैड है, डिफिशिएंसी भी बैड है।
अगर हम किसी चीज की ज्यादती की तरफ जाएंगे तो वो हमें अफेक्ट करेगी, बहुत कम ले लेंगे तो वो भी हमें अफेक्ट करेगी। ठीक है। तो अब हमारे पास जो बेसिकली एक गाइड होती है कि हमने वो देख कर चलना है, हमने किसी एक फूड ग्रुप को लेके नहीं चलना कि एक चीज ले ली। अगर हमने मॉर्निंग में ले लिया प्रोटीन ले लिया कार्ब ले लिए, ये इनफ नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हर फूड ग्रुप से अपने हर मील में कुछ ना कुछ ऐड करें और पूरे दिन में अपने मील्स को डिवाइड करें ताकि वो बैलेंस रहे। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि वैसे नाश्ते हम पूछते हैं इन दोनों से कि क्या नाश्ते करती हैं ब्रेकफास्ट, फिर आप बताएंगे कि किस अच्छा ले रही हैं या जरा उस तरह से थोड़ा डाइट यानी कि आज हमारा पहले जरा इम्तिहान आप पे आ है। जाते हैं। हाँ। सैम आप बताइए पहले क्या आप ब्रेकफास्ट में अमूमन खाती हैं? मैं मिल्क एंड बनाना, ओह अब बस पहले सुन ले मिल्क शेक सेपरेट You सेपरेट। are doing Okay. milk and banana diet. It means Oh my God, you are too scary. Stop it now. I got you. एक्चुअली आप अच्छे बताइए। दोस्त होने के कई नुकसान भी यही होते तो हैं, और ना। स्पेशली मॉर्निंग शो में बैठने के तो बहुत नुकसान आते हैं। लेकिन आज का सजेरा की अच्छा okay, अच्छा आप बताइए कि आप क्या अच्छा खा रहे हैं? मेरा यूजुअली ये होता है, टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास, तो मेरा ये होता है कि मुझे वो लेकिन ब्रेकफास्ट करती हैं आप? हाँ बॉयल एग होता है समटाइम्स Hmm. एंड समटाइम्स अ स्लाइस, Okay. मगर चाय लाजो मलजूम विद है शुगर? विदाउट शुगर। Without एक sugar? मेरा होता है बिफोर यानी कि विदाउट हैविंग समथिंग, यानी कि उठते मेरा चाय का मग होना चाहिए, Bed tea. और एक थोड़ी देर के बाद 2 hours के बाद 1 hour के बाद, क्योंकि सुबह ही मेरी क्लाइंटेज स्टार्ट होती है तो मैं अपने ऑफिस में होती हूँ, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिर्फ चाय आ रही होती चाय है, आ रही है लेकिन विदाउट शुगर आ रही होती है, ठीक रहता है। तो अब बताएं आपके दोनों में से बेहतर जबकि आपकी नाश्ता चाय कौन में कर अच्छी रहा है खासी breakfast? शुगर है। पहले तो उनका जो मैं देख रही हूँ चाय बहुत ज्यादा है, कैफीन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा कहीं जाओ। मैंने कौन सा सुन लिया? और इनका अगर ये वाकई में बनाना डाइट कर रही नहीं है नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हो, डोंट सुन, मुझे सुनो नहीं। सिर्फ नाश्ते में खाती हूँ, अच्छा, लेकिन आपको इसके साथ कार्ब का पोर्शन भी ऐड करना वो चाहिए, मैं दोपहर को कर रही हूँ। लाइक स्लाइस ले लें कोई, हाँ, अगर आप स्लाइस ले लें, कबाब, ओट्स वगैरह हो जाए, हाँ नट्स लेती हूँ मैं। नट्स इज वेरी हाँ नट्स तो मैं भी लेती हूँ, हाँ, वो nuts तो उसके लेती बनाया तो लाइफ इज इन वैसे मूसली कैसी है? मूसली भी अच्छी है, ना? बहुत अच्छी है। दिस इज बेटर मूसली या ग्रेनोला? मूसली ओमेगा 3 है जी। हाँ ग्रेनोला नहीं ना? नहीं, मैं ग्रेनोला बाहर नहीं। नहीं लेता हूँ। अब होता है ग्रेनोला बाहर मिल रही है, काफी इन हुई हैं आज, काफी आंटीज जो trends हैं वो जो निकाल रही है, कुछ डाइटरी चीजें निकालती हैं, पोस्ट कर रही होती हैं। ये मैं आप ही से सुन नहीं रही हूँ। सुने हाँ, मुझे भी पता। मुझे भी मैं पता नहीं क्या है। मैंने अपना What is देखिए this? बताऊं, मैंने अपना जो 10 kg ऐसे Muesli? लूज नहीं किया क्योंकि मैंने ये सब चीजें खाई हैं। अच्छा। मूसली मैंने खाता था नाश्ते में, अभी भी वही खा रहा हूँ मैं। फिर आपसे मैं डाइट मैं बताऊंगा आपको, अब तो मैंने इतना होमवर्क कर लिया है कि आई कैन यू नो चलो, done हो गया। डन हो गया। नाज़रीन बातें बहुत हो रही है लेकिन सुबह का वक्त है और गेम्स भी होनी चाहिए। अच्छा। और जब सुपर लेडीज बैठी हो तो गेम्स की तो बारी आ ही चुकी है। तो आइए जनाब फिर गेम्स स्टार्ट करते हैं। और तैयार हैं आप दोनों फिर? आप टीम ए हैं। अच्छा मैं केरी टीम में हूँ। नहीं, ये वैसे अब वो मेरे मासूम सी हैं तो टीम बी में खेल नहीं सकते। यार ये देखो बहुत डिस्ट्री हो गया अभी की मासूम सी गलती। देखिए ना। आई नो यू वेरी वेल Oh डार्लिंग, my इट्स God, I टॉपिक। like it. लेकिन बताओ एक बात तो मैं आपसे सही है। अगर ये live है? यकीन करें एक बात कहूँ मैं आपसे कि आप दोनों को यहाँ सामने देख के ना एक मुझे याद आ गया, वो तमाम ईद ट्रांसमिशन या मतलब सच बात है, ये वो तमाम स्पेशल शोज जो हम लोगों ने साथ किए एज गेस्ट या एज होस्ट गेस्ट जो भी थे, बहुत मजेदार। मुहावरा टाइम आ चुका है, हमारा फेवरेट सेगमेंट है। एक मुहावरा दिखाएंगे आपको, आपने एक्टिंग करनी है, उन्होंने गेस्ट करना acting करनी है। है। हाँ और फिर गेस मैंने करना है। हाँ ये भी साथ बच्चे आपके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बोला नहीं मुंह से आपने, ठीक है? वो आप फंस चुकी हैं मुहावरों में। बताइए क्या कहती हैं आप? हिंट तो अभी हिंट नहीं, अब आसान अच्छा। है, बहुत इजी है, आप करें। आप भी साथ ही रहिएगा। ताली नहीं बजती। मैंने कहा था ना कि ये गेस कर लेंगे आप लोग। मैंने एक्टिंग एक्टिंग अच्छी की थी यार तो इसमें। आइए एक और मुहावरा। बोला नहीं मुझसे आपने कुछ भी। चले एक्टिंग आप कर रही हैं, चलिए आप कीजिए। हाँ मैं करूँ? आप करें। जैसे आप कहें, मुझे अपना बहुत ड्राउनी आंटी लगने लगी इस बच्चे के साथ। इसलिए मैंने पूछा मैं अच्छा ठीक है। मजेदार से ऊपर जा रहा है। You know those kind of। अच्छा नहीं चलिए, बताओ। घंटी नहीं अच्छा
ओके पहले आगे आगे करो। हाँ जानवर भी है, हिंट दे रहे हैं आप। हाँ जानवर। अच्छा आप कुछ देखें, एक चीज से मारते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? हथौड़ा। और कुछ बड़ी चीज आपको आ जाएगा। एक बड़ी ब्लैक सी चीज पकड़ होती के है। चलते भी हैं कई दफा हाँ। बुजुर्ग लोग। लाठी हाँ, लाठी। अब बताइए। हाँ आ जाएगा। लाठी भैंस वाला कौन सा? ओ यार मुझे वो मुहावरा मेरे जहन में नहीं आ रहा ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये I'm so bad in चीज। मुहावरा। डॉक्टर लेकिन साहब ने मेरे साथ एक क्या और अभी आ गलती रहा है, है? आसान है। अच्छा आसान अच्छा है। ओके आसान है, देखिए ठीक कुछ है। नहीं देते हम गेम में आपको। ओके पांचों उंगलियां बराबर नहीं ओह होती हैं। यार, वेरी नाइस, क्या बात है। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन आसान ही मेरे है। लिए मुश्किल ही ढूंढना। नहीं मुश्किल नहीं है, वैसे आसान है ये, है ना? आप करें जरा इस दफा थोड़ा। हाँ 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 अब help आप करें। करें हाँ। थोड़ी सी। ठीक है। चला गया। हाँ, मतलब तू तो जिंदगी से किसी को भेज के ही छोड़ेगी बहन। किसी को बुला भी लेने दिया। आज का शो आला है, ऊपर से ऊपर आला है। आगे सेन तो जोर तो दे रहे। अच्छा बच्ची परेशान बैठी है। अच्छा उसके अलावा सेकंड वर्ड देख ले। हाँ क्या दूर के ढोल सवार। क्या बात है। भेजा ठीक है। दूर वो कह रही और है। अब आखिरी मुहावरा आ गया आप लोगों का, लास्ट मुहावरा, अच्छा इजी वन। ठीक है। अब मैं इशारा कर सकती हूँ किसी चीज की हाँ तो हाँ, जो नहीं कर आसपास सकती, की कर चीज। सकती है, इतना कोई वो नहीं है। फूल खिलना हाँ, कैसे बताऊं? चलिए आप कुछ करें ना अब। वो हाँ कांटे। हाँ बताएं। फूल और कांटे। चलिए करीब करीब ही है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। हाँ हाँ फूलों बताएं। के साथ फूलों के कांटे भी होते हैं। हाँ, जहाँ फूल वहाँ जहाँ फूल वहाँ कांटे। ये लास्ट मुहावरा ऑफ द हाय, डे। ओ अच्छा आसान है ये भी। मशहूर है, बहुत मशहूर मुहावरे हैं ये। ओके कंसंट्रेट सादिया। NPL CPL whatever look into my eyes। ठीक है। आप भी कुछ करना मेरे साथ। अच्छा What is going तो बताइए बताओ ये ज्यादा बेहतर कह लेंगे। अच्छा ये क्या है? पाँव। हाँ हाँ पाँव को। हाँ 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 झूठ के पाँव। नहीं और करें। अच्छा ऊपर क्या लेते हैं इस तरह? चादर। हाँ चादर। अब बताएं, हाँ। अब तो आ ही जाएगा। अच्छा जितनी चादर उतने पाँव। वेरी नाइस जनाब, ये मुकाबला बड़ा मजेदार रहा और खत्म हुआ बड़े अच्छे नोट पे। एक्टिंग करा करा के वो हुआ, लेकिन बहुत मजेदार हुआ है। वेल डन, वेल डन। बहुत ही आला है, बहुत ही आला है। वक्त आ गया एक साउंड चेक का, एक गाना सुनवाते हैं आपको। जरूरी है। लेकिन choice अब किसकी होगी? गाना आप बताइए, कुछ चॉइस एनीथिंग, लाइक एनीथिंग यू वांट टू सी द सॉन्ग। दोस्ती भी हो जाए यार, हम दोस्त इतने हाउ अरसे के अबाउट बाद। नाजिया ज़ुहैब हाँ तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हाँ, एक बहुत ही आला किस्म की वीडियो है, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। लेट्स रिमेम्बर नाजिया हसन एंड ज़ुहैब का वो दौर जो कि अनमिट है आज तक। और ये गाने ऐसे लगता है कल बने हों, इतने बिल्कुल, फ्रेश है ये बिल्कुल, गाने। हाँ। तो दोस्ती, आप दोनों की कमाल दोस्ती, साथ में बैठी हैं मासूम सी हमारी। क्या खूबसूरत गाना था, मजा आ गया। नाजिया हसन, ज़ुहैब हसन, अनमिट गाने ऐसे ही होते हैं। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती हमने दोनों के नाम कर दी। आप लोगों की हंसी हम सब देख रहे हैं, कह कहे बिखर रहे हैं। ऐसी होती है नेचुरल वाइब्स, नेचुरल दोस्तियां। जब बातें होती, जब दो दोस्त मिलती बिछड़ी हुई तो ऐसी बातें ही होती हैं। अच्छा जब अगली गेम खेलें, व्हाई नॉट कि उनको भी शामिल कर लें और कुछ और हेल्थ टिप्स जाने आपसे। कुछ बताएं हमें थोड़ा सा और, डाइट के हवाले से टिप्स दीजिए।
डाइट के हवाले से तो अब मैं यहाँ पर माई प्लेट का कॉन्सेप्ट जो है लोगों में बहुत कम है। वो क्या है? माई प्लेट का कॉन्सेप्ट ये बेसिकली यूएस ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक टाइम पे मील ले रहे हैं ना, तो आपका हाफ प्लेट जो है ना वो आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। अच्छा। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुक्ड हो सकते हैं, अनकुक्ड हो सकते हैं, जूसेस की फॉर्म में हो सकते हैं, शेक्स की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन एक मील टाइम का हाफ पोर्शन आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल होना चाहिए और 1/4 जो पोर्शन है वो आपका प्रोटीन्स होना चाहिए। अब प्रोटीन्स में हम देख लें, एग हो सकता है, पोल्ट्री आ जाती है, फिश, मीट में मटन भी आ जाता है, बीफ भी आ जाएगा जो आप ले सकते हैं, लेंटिल्स, पीस, ये भी प्रोटीन में ऐड होते हैं, लेकिन हम इनको बेसिकली स्टार्च ग्रुप में लिखते हैं। लेकिन ये लेंटिल्स जो हैं, जो दालें हैं, वो भी एक प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। उसके अलावा जो बाकी 1/4 पार्ट बच गया है वो आपका स्टार्चेस होने चाहिए। अब स्टार्चेस में हमारे पास रोटी, चावल, ओट्स, ब्रेड, ये सारा कुछ आ जाता है, पास्तास, नूडल्स, ये सब कुछ जो है ये हमारे पास। तो इस तरह से पूरा एक आपकी प्लेट का पूरा पोर्शन जो है इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। Very nice. और साथ में आप फिर डेयरी ऐड कर लें। डेयरी में आप क्या ले सकते हैं, दूध ले लें, चीज़ ले लें, दही ले लें, बटर ले लें, ये भी, इसका भी पोर्शन आपके साथ होना चाहिए। लेकिन फैट जो है वो बहुत स्पेरिंगली यूज करने चाहिए, लाइक 1 to 2 टीस्पून इज इनफ फॉर द होल डे। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है ना, नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इकरार तुम ही से कर बैठे, यस और नो हम भी कर बैठे। और अब चलते हैं, पहले आप पे जाएं, यहाँ पे कौन पहले खेलना चाह रहा है? चलिए पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। हम कुछ सवालात करेंगे आपसे, लाइंस पूछेंगे, तो आपने कहना है कि आप करती हैं तो यस उठाइएगा, नाज़रीन को दिखाइएगा फ्लाई करके, अब वरना फिर नो कह सकती हैं आप। ठीक है? सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। नो। ओह ग्रेट, ये आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जवाब दिया कि ये अपनी वैसे जाति भी से है। दिल के हिसाब से। ग्रेट। आर यू बाथरूम सिंगर? यस। ओह, फिर गाना सुनेंगे इनसे कुछ देर बाद। ना सुनना बात भी अच्छा लगता है। ठीक हो गया। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? नो। ओके, फ्लू हो जाता है? यस। ओके। डू यू लव द स्मेल ऑफ हिना और मेहंदी? ओके, काइंड ऑफ, राइट? काइंड ऑफ। सादिया अरशद के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है। हाँ, नहीं इसका तो कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता। आप बताइए ना। आंसर मिल गया तो आप दिखाते हैं लोगों को भी। क्या लिखा है इसमें, यस और नो में Yes क्या ही होगा। यस है। हाँ, दोस्त ज्यादा है। दोस्त ज्यादा है, हाँ। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिए एंड यू वर 100% राइट। इनको तो दीजिएगा आप प्लीज। अच्छा मेरी बारी है। जी आपकी बारी आ चुकी है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? ओह, आज भी आप करते हैं कि ऐसा हो रहा है इस माशरे में। ओके। आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? नॉट एट ऑल। ओके। आर यू डाइट कॉन्शियस? ठीक है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, आपकी लाइफ का ये मंत्र है। यस, ग्रेट। हैव यू, अच्छा कभी आपने चीटिंग की है स्कूल के अंदर? आप हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं? ओके, थैंक यू सो मच। दीजिएगा, फिर से पूछते हैं। सो निशा, आप बताओ मुझे कि आर यू ट्रेवलॉग, ट्रेवलिंग बहुत करती हैं? नो। ओके, ठीक हो गया। आर यू सिंगल? यस। ओह, मैंने करार किया। अच्छा बताइए, सच्चा प्यार एक दफा होता है। ओके, ठीक है। आर यू डाइट कॉन्शियस? यस। ओह, यू आर ग्रेट। आर यू सिनेमा लवर? नो। नो। ओके। डू यू लाई समटाइम्स? यस, कभी हार्मलेस टाइप के जो situation होते हैं ना वो करते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने। तुमसे भी तो सवाल करना चाहिए हमें, तुमसे भी तो सवाल करना है। आप मुझसे क्यों सवाल करना चाह रहे हैं? ये सब का कार्ड पकड़ लो, सब हम भी करेंगे वो सवाल। बार बार यकीन दहानी करा रहा है कि मैं एक एक host सवाल हूँ। सब कर सकते हैं। आप लोगों ने सबको एक एक सवाल अलाउ कर दिया मैंने। हाँ। आप पूछे पहले। हाँ, जो मेरे से क्वेश्चन किया था ना कि जिंदगी में बार बार प्यार हो सकता है, अच्छा वहाँ सुई अटक गई। सच्चा प्यार। हाँ, सच्चा प्यार नहीं, एक दफा ही होता है फॉर श्योर। ठीक है। तो क्या आपको वो प्यार मिल गया है? ओ वाह,
ये अपनी बेगम की बात करेंगे, आई नो है। अच्छा चलो You know ठीक है। very well. जो आपको सवाल करेंगी नहीं दे, वो बेचारी बस उनसे कहती रह इसे लाइव शो और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं, और चूंकि जब बैठी है सादिया और हालात जो हमारी कंट्री के जा रहे हैं वो कुछ अजीब डगर पे चल पड़े हैं। 2 साल गुजर गए हैं और कहानी आगे बढ़ चुकी है, काफी काम ठीक भी हुए हैं, काफी काम ठीक होना बाकी है, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर सादिया जी से पूछा जाए ऑन द पन्ने ऑफ एस्ट्रोलॉजी, व्हाट डू वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन 1 year or 2 years, क्या कहती हैं आप? देखिए मेरे नजदीक तो 2020 भी, दो इट वाज अ वेरी पैंडेमिक सॉर्ट ऑफ अ ईयर, बट आई बिलीव कि कुछ लोगों के लिए वो इतना बुरा नहीं था। मैं तो इंडिविजुअली बात करती हूँ। ठीक हो गया। जिस तक बहुत से लोगों के लिए जॉब्स गई, मगर बहुत से लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं। आप इंडिविजुअली अगर लोगों को देखें तो मैं ओवरऑल बात बिल्कुल भी नहीं करती, ना मैं पॉलिटिक्स पे बात करती हूँ, ठीक है। मगर मैं जिस तरह से 2021 और 22 को देखती हूँ, अगर अगले 1-2 सालों को देखें तो डेफिनेटली हालात अच्छे होंगे। और लाइफ हमेशा चीज ही फ्लक्चुएट करने की। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ को ले लीजिए, आपकी लाइफ में क्या वक्त एक सा रहता है? कभी भी नहीं रहता। क्या कोई साल एक सा रहता है? कभी भी नहीं रहता है। तो फ्लक्चुएशंस आती हैं। अब जब हम प्रेडिक्शंस देते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी अदर एस्ट्रोलॉजर, एग्जैक्टली, ठीक है, कि जी ये साल कैसा रहेगा, तो ये साल कैसा हमने कहा था रहेगा, वो हो गया, विद ड्यू फिर वो रिस्पेक्ट, क्लिप भी लगा देते हैं। इसलिए कह रही हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, जब हम मुल्क का, किसी भी मुल्क का जायचा निकालते हैं ना, तो जो जायचा बनता है कि 14 अगस्त 1942, ठीक है, तो उस मुल्क का जायचा, फिर टाइम यानी किस वक्त पे, अभी हमें क्या पता अभी किस वक्त पे वो मुल्क लिखा गया था कि जी हाँ जी ये बाउंड्रीज बन जाएंगी, हो जाएगा वो जाएगा। तो कुछ चीजों, और जो लोग कहते हैं कि जी अंदाजों का इल्म होता है, तो ये अंदाजों का इल्म नहीं होता, ना ये गैब का इल्म होता है। गैब का इल्म क्या होता है? हम कब पैदा हुए, किस तरह से अल्लाह ने मुझे किस घर में पैदा करना था, किस मुल्क में पैदा करना, ये अल्लाह को पता है, ये गैब है, ठीक है, ठीक हो गया। और मुझे किस वक्त मौत आ जाएगी, ये गैब है, ठीक है। अब जिस वक्त हम ये कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब, मैं आपको ये कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका बर्थ चार्ट बनाती हूँ, आपको कहती हूँ कि आपके लिए डॉक्टर साहब अगले कुछ महीने या कुछ हफ्ते आप फलां चीज पे एहतियात कीजिए, या मुझे ऐसा लगता है ड्यू टू, क्योंकि ये एक समझ लीजिए कि एक सितारों की जो मूवमेंट, ये सियारों की मूवमेंट आसमान पे जो चलती है, उसको पढ़ने का नाम एस्ट्रोलॉजी है। इट्स अ प्योर साइंस प्लस मैथमेटिक्स, क्योंकि प्लैनेट्स किस डिग्री पे चल रहे होते हैं, डिग्री वाइज उनकी कैलकुलेशन की जाती है, दैट इज मैथमेटिक्स। और वो किस तरह से रोटेट करते हैं, दैट इज द साइंस। बहुत पुराने जमाने में जो जंगें लड़ी जाती थी, वो एस्ट्रोलॉजी की बेस पे लड़ी जाती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि क्या होगा बताते थे वो नजूमी वगैरह। आपको पता है कि समुद्रों के अंदर जाके जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जिनको आप लोग नजूमी का नाम दे देते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हेट इट, ठीक है, नजूमी। हाँ, अब देखिए बात होती है कि हर फील्ड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि, बड़ी माजरत के साथ फिर कहूंगी कि उन्होंने इस फील्ड को बदनाम किया हुआ है, ठीक है। इलिटरेसी है, मैं उसको क्या कहूँ भाई, आपकी शादी नहीं हो रही, बंदिश हो गई, जादू हो गया, टूना हो गया, भाई खुदा दा वास्ता है, केड़ा जादू केड़ा टूना, यानी कि हर चीज को वो लोग इस चीज पे लगा देते हैं। आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, जादू हो गया, टूना हो गया, तुम्हारी सास ने कर दिया, तो वो तुम्हारी खावन की जो पहली जो शादी टूटी थी ना, उस औरत ने कर दिया। एवरीबडी इज मूविंग अहेड इन देयर लाइफ, किसके पास टाइम पड़ा हुआ है? यहाँ पे कौन से बाबे शाबे ऐसे, आपने किसी बाबे को देखा है किसी अच्छी जगह पे रहते हुए, वो छोटी सी किसी खुड्डी में जाके बैठे हुए, तो वो 10-10, 20-20 रुपए की पूड़ी बेच रहे, या मैक्सिमम जो उन्होंने अगर किसी से 10,000, 20,000, 50,000 अगर ले भी लेते, कहते मेक अ गुड मनी आउट ऑफ इट, या उनकी अपनी जिंदगी का कुछ सवर गया? नहीं सवर सकता। ये सेंसिबल बातें, इसको सोचने की लेकिन बात सवाल ये आता है कि इस तमाम उसके बाद कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। देखिए मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को कोई भी ट्रबल आएगी। ओके, गुड न्यूज फॉर, क्योंकि मैं ये देखती हूँ इमरान खान के जायचे से, ठीक है, प्लस हम जब पाकिस्तान का, मैंने आपको कहा ना कि एक प्रॉपर बर्थ चार्ट बनाया जाता है, ठीक है, फिर एक दुनिया का जायचा बनाया जाता है, ठीक है,
कि हर दुनिया के हर कंट्रीज का रायचा बनाया जाता है। अगर आप उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं देखूं तो यस, प्राइम मिनिस्टर के लिए पिछले कुछ महीने सितंबर से पहले तक के ट्रबलसम थे, ठीक है, बिकॉज बीइंग अ लिब्रा। अभी भी मैं उनको मैंने क्या वार्न करना है, स्टिल अभी तक उनके लिए जो मार्च 2021 होगा ना, वो इतना अच्छा नहीं होगा। उनके लिए फ्लक्चुएशंस वाला टाइम पीरियड है, क्योंकि मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाना, कोई ऐसा कदम उठा लेना जो कि और जो कि उनके लिए ट्रबल लेकर आ सकता है, और वो ऐसी भी कुछ चीजें करेंगे जो कि वो आज से कुछ अर्सा पहले करते रहे हुए हैं। होता ना कि आप पुरानी कोई बात, पुरानी कोई चीज, पुराना ये तो बड़ी आपने मजेदार बातें बता दी हैं। जो करते हैं। नहीं, शादी तो उन्होंने कर ली, शादी तो कर ली है वैसे उन्होंने। शादी उनकी कामयाब रहेगी, शादी कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन बाय द वे मरियम नवाज शरीफ की जो हालिया तकारीर है बड़ी मजे की थी। गुजरावाला वाले हो हाँ। क्या बात है, मजा आ गया देख के, तो हम तो एंजॉय किया था। एनीवे जनाब, आगे चलते हैं और सवालात कुछ और आ गए हैं। सैम आपके लिए आए हैं कि आप चुके, हाँ हम खुद खो गए थे कि बड़ा मजेदार टॉपिक। वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर। तो डिजाइनिंग में बताएं क्या इन जा रहा है? अब सर्दियां अब सेट इन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी नॉक तो शुरू हो गया सर्दियों का, तो क्या कहती हैं, क्या इन है इस वक्त मार्केट में? डॉक्टर साहब, मैं ये समझती हूँ कि लाहौर एक वाहिद शहर है ऐसा, लकीली आप कह लें जो भी, कि इस पे किसी चीज का असर नहीं होता मतलब आप इसको पॉजिटिव उसमें टर्म्स में लीजिएगा कि यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, बाकी सारी दुनिया में जो भी हालात चल रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि मेरा ज्यादातर बाहर का काम था। तो वहाँ हर जगह लॉकडाउन है और हर जगह इवन शॉप में भी 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, तो वो हमें अभी करंटली सब कुछ बंद करना पड़ा। सो इस वक्त जो इंटरनेशनल फैशन वीक था, लंदन फैशन वीक, उसके अंदर वो भी वर्चुअल, हाँ वर्चुअल मैंने किया पार्टिसिपेट उसमें। तो हमारा जो न्यू कलर आ रहा है दैट इज व्हाइट, ठीक है, एंड इट्स ब्यूटीफुल आइवरी वाइट, ये वाले जेड, ये वाले कलर्स जो हैं ये ज्यादा इसमें, हाँ इसमें आएंगे। एंड अनदर थिंग इज के वर्चुअल और ऑनलाइन का अब ज्यादा है, मगर लाहौर मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि इट्स द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों को चाहिए भी होती हैं चीजें, और वो हम लोग फिर अब ज्यादा कोशिश करें कि हम पाकिस्तान में ही काम को ज्यादा। बिल्कुल ठीक है जनाब, यहाँ पर हम अपना पहला चंक साइन आउट करेंगे, लेकिन विदा करेंगे। रिमशा, आपको बहुत शुक्रिया, आप आई। और कैसा लगा वैसे आपको हमारी 2 सुपर लेडीज के साथ बैठना? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। दोबारा भी आना है आपने? जी जी जरूर। तो एनी फाइनल? नहीं प्लीज, देखिए ये गलती हसीन से हसीन हो गई है। अच्छा, कोई एनी हेल्थ ऑफ द डे कोई देंगी टिप हेल्थ की? हाँ, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है पोषण कंट्रोल। अगर आप पोषण कंट्रोल करके कुछ भी खा रहे हैं ना तो आपको कोई डिजीज हो सकती है। शानदार बात है, मैं ऐसे ही खा रहा हूँ अब ना तो अगर फर्स्ट करें आई हैव अ बिरयानी प्लेट, मैं क्वार्टर खाता हूँ। If I have a naan, I will eat just quarter naan. वो 1 सर्विंग पूरी हो गई ना आपकी, जो आपकी रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने खा लिया। डन है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो फिर वो लगेगा आपको। थैंक यू सो मच रिमशा। जनाब, सुबह का वक्त है, हमें बहुत फीडबैक आता है हमारी जो खास खवातीन घर में खाने बना रही हैं, हमें यहाँ तक खुशबुएं आ रही हैं घर की आपकी, कहीं ना कहीं कुछ गोश्त बन रहा है, कहीं सब्जियां बन रही हैं। ट्राई टू ऐड सम ऑर्गेनिक थिंग्स इन लाइफ। ऑर्गेनिक्स का जमाना है, और आजकल भी हाल ही में हरियाली एग्जीबिशन हुई, वहां गए, बड़ा मजा आया, हर चीज ऑर्गेनिक थी और वो बड़ी अच्छा लगता है खाना, हेल्दी चीजें, केमिकल से दूर हो जाए यार, ये केमिकल्स बड़े जानलेवा साबित होते हैं टाइम्स। वेजिटेबल्स ग्रो करें। अम्मी ने तो घर में बकायदा वो एक ओह माय गॉड, घर की भिंडी वगैरह भी कभी जो उगती है, ये ना मजे की चीजें। तरफ जा रहे हैं, उतना डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, केमिकल्स को लेस कर दें और नेचर के पास चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे तो हम एक जबरदस्त मॉडल ज्वाइन करेंगे जो कि एंट्री उन्होंने ली है दबंग तरीके से। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यार ये मुझे शेर क्यों याद आया, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। आई एम सो हैप्पी, यकीन माने कल जब मैं शाम को एक रेस्टोरेंट में गया तो बाहर उतरे गाड़ी से तो ठंडक फील हुई। मैं कहा यार ये कोई लाहौर में ठंडक आ जाए, और इतनी जल्दी, मतलब चलो जल्दी तो नहीं है, चलो अक्टूबर ही है,
स्मोक नहीं आनी चाहिए, स्मोक नहीं आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आई एम वेटिंग फॉर दैट धुंधली भरी रातें, जब गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँगा, आगे कुछ नजर नहीं आएगा, स्पाइसेस होने के असरात है ना। लेकिन आप लोग बताएं कि एनी प्लान्स फॉर नथिया गली के गए आप लोग घूमने शूमने रिसेंटली पाकिस्तान में? गए नहीं गई? हाँ, सेफ खेल रही हैं आप। कैसा रहा उनका? था, और वो लोग तो पता नहीं कहाँ ही गए हुए थे। हाँ, लोग बहुत जाते हैं आगे, हम नहीं जाते थे ना, मैं तो काफी जाता है। बट वो यही बता रहे थे ड्यू टू दैट कोरोना थिंग, वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, जब भी नॉर्दर्न साइड पे आप जाओ तो इतना खूबसूरत है ना हमारा नॉर्थ साइड सारा। बट आई एम जस्ट नथिया गली लवर। वहाँ जाता हूँ, अच्छा सा एक होटल बुक करता हूँ, फैमिली को लेके जाता हूँ, 2 दिन गुजारते हैं, सुबह नाश्ता करता हूँ बैठ के छत पे उनकी होटल्स की, वो जो सुबह नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट, वो ठंडक भरी हवाओं में। बोल गई थी बड़े लोग बड़ी गल्ला इस्तांबुल, क्या बात है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग अपनी दोबारा बातें शुरू करें, लेट्स इनवाइट अनदर गेस्ट, अ गुड लुकिंग मॉडल। यार क्या बात है। अभी इन्होंने हाल ही में अपना काम स्टार्ट किया है और एकदम से ये एंटर हुए हैं और इस्लामाबाद से ये आए हैं स्पेशली हमारे शो के लिए, और एक्टिंग भी शुरू कर दी है, मॉडलिंग भी कर रहे हैं और बहुत ही सिलेक्टेड काम कर रहे हैं। And I think he is here with a big bang to enter the showbiz arena. So let's invite Ismail Khan. Ismail, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जैसी आप? तो लाहौर कैसा लगा आपको इस्लामाबाद से आकर? जी बिल्कुल अच्छा लगा और काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। हाँ, जी, आप देखें इनका एक्सेंट भी जो है ना वो पेशावर / इस्लामाबाद का है, तो इट्स लुकिंग क्यूट। लेकिन पता है आपको जानते नहीं है कि आप कितने लकी हैं इस्माइल की, इस वक्त आपकी एंट्री ही टीवी पे 2 ऐसी खवातीन के साथ हो रही है जो कि महान है। तो सच ये मेरी ये खुशकिस्मती की बात है। खुशकिस्मती है। और जनाब, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा पूछते हैं इस पर तुम्हारी कहानी क्या है? जी एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था अच्छे कपड़े पहनने का, ग्रूमिंग का, और शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था मॉडलिंग का, एक्टिंग का, और स्कूल कॉलेज लेवल पे मैं परफॉर्म भी करता रहा। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और फिर हमने कुछ दोस्तों ने मिलके ना DSLR कैमरा लिया, फिर उससे फ़ोटोग्राफी वगैरह हम करते रहे। तो साथ ही साथ उसका जो है मतलब सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहते थे। तो फिर ये कि मुझे काफ़ी सारी जो है ना लोगों की मतलब अप्रोच कर लेते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपका फेस कट अच्छा है, फोटोजेनिक फेस है आपका, तो वाई डू नॉट ज्वाइन मॉडलिंग। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं मॉडलिंग में आऊँ एज अ मॉडल, और आगे मैं अपना जो गोल मैंने सेट किया है वो एक्टिंग का ही है। सो फिर इसी तरह मैं लाहौर गया, लाहौर आके काम किया, मुल्तान, और सबसे बढ़कर बात जो है मेरे लिए, मैंने खबर भाई के साथ काम किया और सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफी हम्बल इंसान है वो, और इस ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि इतना गोरा रंग नहीं होना चाहिए मॉडल का। वो ये भी कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि मॉडल को थोड़ा टैन होना चाहिए टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। ये उनका है ना एक जी। सो एक्चुअली इज अ किंग मेकर, नो डाउट। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर इसी दौरान जो है कोरोना की पेंडेमिक जो फिर सब कुछ मतलब 1 साल तक तो डिले ही रहा। कुछ 6 मंथ, बट अभी फाइनली अब स्टार्ट हुआ है काम शाम। सो तो भी आप शूट्स के लिए आए हुए थे और काफी शूट्स भी हुए हैं आपके? जी जी हुए। कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट्स का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी कुछ सीखने को मिला और काफी अच्छे लोग थे। और अभी मेरा जो मेन गोल है वो एक्टिंग से है, एक्टिंग भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दिया। और लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें अपने एक्सेंट जो है ना इसको थोड़ा जी कम ओवरकम करना होगा। क्या कहती हैं आप? नेचुरली डिफरेंट तो है, डिफरेंट है, और वैसे ही रहे आप तो, आप ज्यादा लुक्स तो हैं। अच्छा आपकी क्या जब आप देखिए, आप तो डिजाइनर हैं, अगर आप कपड़े आपके मॉडल्स पहनते हैं, तो ऐसे मॉडल आप इन्हें कहाँ रेट कर रही हैं? और आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए? ये चेंजेस नहीं आनी चाहिए, परफेक्ट है, वेरी वेल, और बिल्कुल अपना एक्सेंट चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो आप हैं, तो उसमें आप भी कंफर्टेबल फील करते हैं और जो आपका क्लाइंट है वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल फील करता है। और वैसे ही आई थिंक वैसे उसी टाइप के आपके समटाइम्स आपको कैरेक्टर भी मिल जाते हैं। हाँ, उसी टाइप के आपको कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि आप जो होते हो ना, जब हम कोई किसी दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आई बिलीव कि वो चीज उस तरह से हम ये शायद अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो फिर हम कुछ और ही बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम जो होते हैं
हम अगर वही रहे, अभी रहना जिस तरह से मेरा ख्याल है कि हम जैसे हाँ हैं। जिस तरह वैसे ही आप हम वैसे ये पता है आज के जो नेचुरल ये कह थे हंसियां थी, ये आई एम श्योर घर बैठी ऑडियंसेस ने दिल से एंजॉय किया होगा। क्योंकि देखिए हम जब चलिए हंसी मैं पहले ही मानती बहुत हूँ कम कि है लोगों को। हम लोग फेक भी हो जाएं तो कितनी देर के लिए, कितने देर के लिए? कितने अरसे के लिए आप कर सकते हो ये सब चीजें। ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकती हैं, ये ज्यादा देर तक हम ऐसी चीजों को अडॉप्ट कर ही नहीं सकते और मेरे हैं। ख्याल है पब्लिक भी आपको ज्यादा उस वे में ही पसंद करेगी जिस वे में यू एक्चुअली आर। हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल, बस मेरा आपको इवन जैसे tips अगर कोई डिजाइनर भी आपको कपड़े देना चाहेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी को सामने रख के देगा Very nice. ताकि आपको चेंज ना करना और पड़े। आप आपको- इवेंचुअली कामयाब हो जाओगे, ये बात याद रखना। ये तो बहुत ये astrologer है, पता है आपको? साहब ने कह दिया, ये astrologer अगली बार है। वही बात है। आपको शुरू में ना हर कोई यही कहेगा कि नहीं आप ये करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आपने आप कुछ ये नहीं करो। वैसा करना। आप eventually- ये मैं आपको बता ये सुपर लाइन थी वैसे। क्योंकि आप इवेंचुअली, क्योंकि जो आप होते हो ना, आप यकीन कीजिए, मैं आपको अगर अपने बारे में कहूँ तो फिर एक वक्त आता है कि लोग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझती हूँ कि लोग आपको फिर कॉपी करना चाहते हैं। ऐसे ही है, या। ऐसे ही है, बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला, और ऐसा वक्त जरूर आएगा। इंशाल्लाह ठीक मैं हो कहती गया। हूँ कि ट्रेंड सेटर बनिए हाँ। रादर देन कि आप फॉलोअर हो। अच्छा मैंने सुना है, मेरा होमवर्क कहता है कि आपके जो बेटे हैं उनके साथ मिलके आप कुछ एक बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन लाइन लेके आ रही है, वो क्या है सारा बताइए ना। हाँ माशाल्लाह मेरे बेटे हैदर अली वाओ, हैं और- टाइम फ्लाइज। हाँ टाइम अभी कल छोटा सा था और आज देखें। हाँ ही इज एन आर्किटेक्ट या एनसीए में है। आपकी अभी- तो फैमिली में ही सारे ही आर्किटेक्ट सारे ही ओह माय गॉड हैं। सही टू बात। मच। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि जो बेटा है उसने काफी वो अर्न किया होगा बाय हाँ मेरे दोनों बच्चों में आर्किटेक्चर का काफी है, लेकिन जो बड़े वाला वो तो फाइनल ईयर में है, Yeah. तो हमने फिर सोचा कि हम कंस्ट्रक्शन अपनी एक कंपनी बनाएं ताकि हम इसको कंसल्टेंसी और इन Very nice. चीजों को, तो इंशाल्लाह हम इंटीरियर्स, फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम आ रहे हैं। ही इज अ वेरी गुड सिंगर एज वेल। रियली, तो बच्चों भेजिए हमारे शो में उनको। हाँ सच में, वी वांट सिंगर्स ऑन द शो। रियली अच्छा, आई विल वी वांट म्यूजिक। मतलब सुर के ताल जब सुबह के वक्त बजते हैं ना, तो घरों में खाना भी नाचने लग जाता है। अरे वाह 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 ये वाह, लाइंस वाह। देखिए क्या आप बात कहाँ से है। क्या बना रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने सुना है कि आपका भी आ गया है अब यूट्यूब चैनल, थोड़ा उसका बताइए क्या अब उसका तो है। इट्स बीन लॉन्ग नाउ, अब तो कैसे माशाल्लाह जा रहा है I have, रिस्पॉन्स? अब तो आई हैव मोर देन लाइक अब तो 1.5 लाख के करीब Really? हाँ, सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह। हो वैसे एक बात चुके बताऊँ मैं हैं। आपको, सैम एंड इस्माइल के एक बार क्या हुआ, मैंने एफएम शो पे बुलाया इनको। हाँ हमारा रिकॉर्ड था कि हमारे ना 2 घंटे के शो में मैसेज आते थे, पेड वाले मैसेजेस पूरे पाकिस्तान से। तो मेरा रिकॉर्ड था 7-1000 का हाँ जी। किसी के साथ था, और ये आई तो हमने कहा कि टारगेट रखते हैं। हमने टारगेट रखा और बिलीव मी 10K प्लस मैसेजेस 2 घंटे में, और बम्बार्डमेंट। लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बताइए मैम। लोग ट्रस्ट करते हैं ना, ट्रस्ट तो अभी भी जो मेरा YouTube है सादिया अरशद ऑफिशियल के नाम Okay. से है, तो और अब तो ये है ना कि आप YouTube का ये होता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल कैन, एंड इफ पीपल वांट टू कांटेक्ट यू तो किस पे आप जाते हैं? सेम मेरे नंबर्स उस पे चल रहे सब होते चल रहे हैं। होते हाँ हैं। जी बिल्कुल, ईमेल आईडी होता है, नंबर्स होता है, तो लोग कांटेक्ट करते हैं ठीक है। अपॉइंटमेंट जो लेना चाहें, और जो अपना वीकली या मंथली हॉरोस्कोप सुनना चाहते हैं, NLP के बारे में जानना चाहते हैं, they have जी मैं भी all- जानना चाहूंगा आपसे। अभी ऐसे नहीं, थोड़ा वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, चलिए। है ना? जी बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। अपॉइंटमेंट से ही होगा। इस पहले कि आप दोनों को विदा करें, एक और गेम में हम चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से खेलने विदा हो कि चुके हैं। हमें हाँ हमें एक नाज़रीन हमारे हमें बच्चे भी विदा हो। ओह माय गॉड आई लाइक देखो इट। ना, माशाल्लाह के देख लें आप। देख लें टाइम आप। फ्लाइज, एंड स्टिल यू बोथ लुक सो बबली एंड नेचुरल। हम पता है हम बस सब beauty कोशिश बन- कर रहे हैं, देखिए हम सब कोशिश करते हैं कि अपने आप को फिट रखें, और फिट हम रखते हैं अपने आप को अंदर से खुश रख के। आपके That चेहरे is की very हंसी important. लोगों ने देखी है आज, हाँ। आप दिल से हंसी। हाँ। आपको देखा, दिल से हंसी। ये मुझे देख के हंसी ये कह बहुत कहे मैडम बनी हुई थी। हाय अल्लाह, जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हो, ट्रस्ट मी, आप मुझे मानेंगे, पहले इनने पता कहा कि था। डॉक्टर साहब मतलब आपने क्या आज मैंने सोचा कहा, था? क्या? मैंने कहा, ये देखिए आपको क्या ख्याल है पता है कौन आ रहा है? सैम। ओह माय गॉड। Oh my God, you make my day. मैंने कहा You make my सीरियसली और आपको देखकर मैं हंस दी, इसलिए फिर वो तो हंसी कसौटी चलती खेलें गई। फटाफट से। चलो। जनाब कसौटी खेलते हैं, 2 स्टार्स दिखाएंगे, टीम बी आप दोनों हैं और टीम ए आप हैं। आता है ना, अब यार ये मेरे साथ हमेशा जाती चलिए कोई बात नहीं, देखिए आसान है इस बार भी। अच्छा। आप पावरफुल है। ठीक है जी, Okay. एक मैंने इनको दिखा दिए
पर्सनैलिटी, शी इज अ सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। ओके आप दोनों ने मिलके 3 सवाल करने हैं इनसे और गेस करना है सेलिब्रिटी को। बड़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं, 3 सवाल का जवाब यस या नो वाला होगा। यानी आप पूछ सकती हैं कि क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, इस तरह के सवाल शुरू हो जाएंगे। ओके उन्होंने बॉलीवुड में काम किया? हाँ। अल्लाह, शाहरुख खान के साथ काम? ओह माय गॉड, माहिरा खान। खान। वैसे मैं अक्सर जब देखता हूँ ना, आजकल की रोल मॉडल बन गई है माहिरा खान। हाँ। सब लोग उनसे प्यार So करते good. I हैं like और that. दे ऑल लव हर। ओके ओह माय गॉड, पाकिस्तान सुपरस्टार मेल एक्टर। सवाल अब आप करेंगी। अब वही सवाल आप भी कर सकती हैं वैसे। आपस की बात है। मेल एक्टर है, बॉलीवुड में भी काम किया। ओके, एक्चुअली आई एम नॉट दैट। ओहो, ओहो। हम तंग नहीं करते अपने अच्छा। गेस्ट को, हम बहुत आसान रखते हैं। डोंट वरी। ओके, और स्टिल अभी रिसेंटली किसी मूवी में उन्होंने काम किया है या बहुत पहले काम किया? बहुत पहले तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा। अभी मतलब सुपरस्टार है ना, अच्छा, सुपरस्टार। आप बॉलीवुड की बात करें? बॉलीवुड हाँ, में। बॉलीवुड की थोड़ा बस सा अभी पहले। हाँ 2-3 साल हो गए हैं, 4 साल पहले। थोड़ा सा और इजी कर लें इनके लिए। अभी आप आप तो मुझे चुप बता ही रहे रहे। हैं। अच्छा और अच्छा टीम अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ओके। मेरे साथ हैं? बॉलीवुड की फिल्म में काम किया यार। अच्छा अच्छा अब ये आपके और सवाल कर ले। बस कर दो सादिया, यार, टू बी ऑनेस्ट आई एम नहीं, सो बैड इन दैट। देखिए मेरी बात सुने, हाँ। पाकिस्तान में कितने सुपरस्टार एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में अभी भी काम किया। बॉलीवुड में काम किया है। माहिरा खान के साथ मायरा खान के साथ भी सुपरहिट जोड़ी हाँ, हमसे- ड्रामा। हमसे- अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। अभी भी नहीं। फवाद खान। फवाद खान। और आज मेरा की बच्चा लास्ट कब बड़ा हो गया? सेलिब्रिटी, अच्छा, ठीक है, ओह, पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस। हाँ। सवाल आप ये सवाल करेंगे ना? अच्छा हमने सवाल कर कोई आप भी पूछ लें इस्माइल। सुपरस्टार एक्ट्रेस। अच्छा तो वो उन्होंने बॉलीवुड में काम किया? नहीं, ये फाइनली अच्छा। नहीं आया। अच्छा, और उन्हें कोई मेडल वगैरह मिला? तमगा इम्तियाज? वैसे सैम जो है ना, हाँ। ये मानना पड़ेगा ना। मैं भी शयार। मैं भी शयार। सैम आप क्या है वैसे बाय द वे? अभी तुमने बोला कि वो सितारे चमक रहे हैं। अब आखिरी आ गया ये। ओके ओके सर आप हाँ। अच्छा ये बहुत इजी है वैसे पाकिस्तानी सादिया। सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस। अच्छा, हाँ, इसमें इतना ये वो तो नहीं है जो हर वक्त हर एक की जुबान पे होती है और लोग इनको बहुत ज्यादा क्या? मिमिक भी करते हैं। क्या नहीं। करते हैं? मिमिक करते हैं? हाँ। मिमिक तो नहीं नहीं, करते। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। अच्छा, वैसे वो कौन है? कौन आप कह रही थी? कम ऑन। अच्छा चलो, अच्छा हाँ, मीरा जी। हाँ। मीरा जी, ना, ना, मीरा ना, जी ना, नहीं है, मीरा जी नहीं। अच्छा, सुपरस्टार। सुपरस्टार है। ओके, अब वही सवाल कर ले और दोबारा। इन्होंने किसी वो क्या कहते हैं, बाहर तो नहीं चली गई हुई अब? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बात सुना, वो सवाल बॉलीवुड- करें जो पहले आपने किया। अच्छा, बॉलीवुड में या काम किया हुआ है exactly। इन्होंने। अब सोच ये लें। इन्होंने भी काम किया हाँ, हुआ इन्होंने भी बॉलीवुड काम में। एक ही फिल्म बहुत की है। अच्छा काम किया। बहुत अच्छी फिल्म शी इज अ वेरी फाइन अच्छा, एक्ट्रेस। ओके ठीक है, मुझे एक्चुअली इसका नाम नहीं आता, बट वो आजकल की जनरेशन हाँ में से है हाँ, ना। मतलब बहुत अच्छी अच्छी है। है। हाँ हाँ, नहीं आया नाम? या मुझे सबा इसका- कमर, सबा सबा कमर। कमर। हिंदी ओके, मान मीडियम लेते में हैं, काम हिंदी किया। मीडियम मैंने में कहा काम ना किया। मुझे अच्छा काम नाम- किया। गर्ल्स बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके सारे भी अवार्ड मुझे दें इसके लिए। Exactly। लेकिन सही मानों में रौनक लगाई आप दोनों ने। जाते हुए कोई पैगाम पहले आपसे लेते हैं, कोई पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को? कैमरा आपके सामने है। सीरियस पैगाम मैं देना या, चाहूंगी। please। वो ये है कि जब भी मैंने देखा है कि कोई भी मूवी हिट या फ्लॉप होती है तो उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, जैसे कास्ट अच्छी नहीं थी या फिर डेट ऑफ रिलीज ठीक नहीं थी या कुछ भी था। लेकिन जब कोई बुरी फिल्म हिट होती है तो वो माशरे की सोच की अक्कासी करती है। तो अगर हम अपने माशरे को वाकई सही करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सबसे पहले अपने आप को एक पॉजिटिव और एक अच्छी अप्रोच के साथ सबके साथ मिलना होगा। अगर हम पहले ही बदगुमानियां पाल लेंगे Very तो nice। शायद हम इस माशरे में उस तरह वाली तब्दीली ना ला सके जो कि हमें लानी चाहिए। बहुत आला, Very क्या good, बात very है, good, क्या very बात good, है very जी। good। बहुत शुक्रिया आमद का। खूबसूरत आमद, Thank you so नेचुरल much। आमद, अब मजेदार काम हुआ आज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत मजा आया जी। लेकिन प्लीज आप लोगों ने वादा कर दोनों ने करना है, आप ही रहा करें। जरूर। हमें इस तरह की ना दोस्त चाहिए जो हंसने वाले हों, नेचुरल हों और वाइब्स जिनसे अच्छी आती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी और मैं हाल में बहुत अरसे से ये बात कर रही हूँ और मुसलसल मैं यही बात फिर से रिपीट करूंगी। काइंडली
अपने अपने चीज़ों पे, अपने अपने कामों पे, अपनी प्रोग्रेसिव चीज़ों पे तवज्जो दीजिए, रादर देन कि हम एक दूसरे की जो लेग पुलिंग करते हैं, बिल्कुल सही। इन डिफरेंट वेज करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिस बात का मुझे भी अफसोस होता है कि समटाइम्स हम कंपटीशन में होते हैं, जब एक ही हम फील्ड में होते हैं, चाहे वो बिल्कुल कोई भी ठीक। फील्ड होती है, और हम ये चाहते हैं कि दूसरा गिर जाए और मैं ऊपर बढ़ जाऊं। भाई आप दूसरे को साथ ले चल के भी आगे की तरफ चल सकते हो, और उसमें कोई बुराई नहीं होती है। आप एक ही फील्ड में रहते हुए भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होता है तो काइंडली एक बार आजमा के देखें। बहुत ठीक है? शुक्रिया। आजमाएंगे तो सादिया। तब आपको पता सादिया, चलेगा। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी सैम। नाज़रीन, एक टीजर दिखाते हैं आपको फिल्म का, कायदे-आज़म जिंदाबाद। फिल्म का ट्रेलर देख के बहुत ही दबंग टाइप फील आ रही है, लेकिन स्टिल वी आर प्राउड ऑफ अवर फिल्म्स, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा हैं, उसमें माहिरा खान हैं, और नबील की फिल्में मज़े की होती हैं। हर नई चीज़ दिखाते हैं आपको अपने शो में हम। परसों रिलीज़ हुआ है, फिल्म का नाम है कायदे-आज़म जिंदाबाद। वापस आएंगे तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त जिनको मैंने ढूंढा है, मैंने कहा कहाँ हो यार, आ जाओ मेरे शो पे, और साथ में उनके एक हसीन तारुफ और भी आ रहे हैं। तो गाने होंगे, म्यूजिक होगा अगले चंक में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये देखें ट्रेलर, वापस आइए। जी नाजरीन, वापस आ गए। देखा आपने ट्रेलर फिल्म का, ये है फिल्म, मजे की लग रही है। अब पता नहीं फिल्म आनी कब है, अब नो आइडिया, लेकिन फिल्म मजे की लग रही है। सो माहिरा एंड फहद मुस्तफ़ा, ऑल द बेस्ट। और हमारे शो पे आया हमारा दोस्त को सलाम करो। क्या बात है यार, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पर आए। आई एम सो हैप्पी। अगला पूरा चंग अमीनी का है, इस्माइल, क्योंकि आपके साथ ये भी ज्वाइन करेंगे अब। और ये एक ऐसी आवाज है जो सीखी हुई आवाज है। वैसे तो बचपन से गा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने स्टार्ट लिया सुर क्षेत्र से। याद है आपको वो कॉन्टेस्ट जो इंटरनेशनल था, और उसमें इन्होंने सेमीफाइनल तक लीड किया, और कमाल लीड किया। तमाम सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स के ये फेवरेट सिंगर बन गए, और अभी भी हैं माशाल्लाह से। अब तो लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, और उनका बेटा भी माशाल्लाह साथ आ गया है। सो पहले हम वेलकम करेंगे हमारे दोस्त को, द फैबुलस सिंगर ऑफ पाकिस्तान, द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, नदीम अब्बास, जो दिल से गाते हैं, कमाल कर देते हैं, और प्योर जेन्युइन सीखी हुई आवाज है। आइए उन्हें कहते हैं सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू सी यू। भाई तुम कहाँ गायब हो नदीम? आई मीन ये ज्यादती है हमारे सुरों के साथ, हमारे ईयर्स के साथ, जो सुनना चाहते हैं आपको। मैं एक्चुअली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। जैसे कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद गिटारिस्ट हूँ जिसने यूट्यूब पर गिटार की थ्योरी लॉन्च की है। सुपर। सिर्फ 9 लेसन्स, जो 9 लेसन्स मेरे फॉलो करेगा वो एक गिटारिस्ट बन जाएगा। वाओ। बस बट वो ये है कि बस आपको फॉलो अप करना है। बिकॉज हम जब खुद सीखने गए तो बहुत मुश्किल महसूस हुई, मतलब लोगों के पास जाना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से कोई टाइम देता था, नहीं देता था। अब हमने सोचा नहीं, हमने क्या करना है अब अपनी यूथ के लिए, अब अपने आने वाली नस्ल। सही बात है, बहुत अच्छा फैसला किया। तो मैं अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। दिल से वेलकम कर रहा हूँ थैंक यू सो मच नाज़रीन। मैं आज बहुत खुश हूँ। पहले हमारी दोस्त आई, और अब ये भी एक सुपर्ब दोस्त आ गए, तो लग रहा है कि आज दोस्ती वाला शो हो रहा है। जबरदस्त हो गया। और इनके साथ जो एक क्यूटू सा मुन्ना है, मुन्ना छुन्ना खुन्ना, यू नो वी लव किड्स एक्चुअली। हमारे भी किड्स हैं और हमें प्यार है किड्स से, बिकॉज वो भी इतनी एजेस के ही होते हैं सब। तो जनाब एक ऐसा बच्चा जिसने गाना शुरू कर दिया है जनाब, सुन लें, पढ़ाई तो है ही है, लेकिन वो भी जो कि घर में ही सब कुछ हो रहा है। तो गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी आना होगा पापा के साथ गाने के लिए। सो आइए, हमने कहा कि तुम भी आओ शो में, और वेलकम करेंगे हम इस क्यूटू मुन्ने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? देखिए आपने अभी से इनको स्टाइल पूरे कर दिए। क्या कहते हो इस्माइल? स्टाइल तो पूरे हैं आपके, बहुत आला। भाई क्या हाल है आपका? ठीक। कैसा लगता है पापा के साथ बैठना शो में आज? बहुत अच्छा लगता है ना, कि इतने आपके पापा जो है ना वो बहुत फैबुलस सिंगर हैं, पता है आपको? वी आर प्राउड ऑफ हिम एक्चुअली। सो जनाब कुछ कहानी सुनते हैं नदीम से। पहले मेरी कहानी, मेरी जुबानी थोड़ा बताएं अपने सफर के बारे में। बहुत से आपके नए व्यूअर्स भी आज होंगे।
पहले तो मैं इनके बारे में बताना प्लीज बताइए। चाहूंगा। हाँ, हम सुनना चाहते हैं इनके बारे अब में। मैंने पर कैमरा प्लीज फोकस करें जरा मैंने सॉन्ग गुलाम रिकॉर्ड मुर्तजा किया को। और सॉन्ग का नाम था बाबा मेरे प्यारे बाबा मुझको भी तुम याद आते हो, वाह। APS पेशावर अटैक के हवाले हाँ से। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसको जब रिकॉर्ड किया तो कुछ वक्त गुजर गया, फिर मैंने रिलीज ना किया। जब नेक्स्ट 16 दिसंबर आया तो मैंने उस सॉन्ग को दोबारा से री रिकॉर्ड किया। वाह। तो ये मुझे कहने लगा बाबा क्या मैं गा सकता हूँ इसे? आपने कह मैंने दिया? कहा कि मुर्तजा आप जरा गा के देख लें। और मैं दिल में सोचा कि इस बेचारे ने क्या गाना है, बच्चा भी छोटा, 4 साल इसकी एज है, ये क्या गाएगा। ये रिकॉर्ड करके बाहर आया स्टूडियो से। माई फादर वाज स्टैंडिंग विद मी। उनकी आंखों में आंसू तो आ गए होंगे। उन्होंने मुझे कहा, ही प्लेड वॉयलिन एक्चुअली उस सॉन्ग में, तो उन्होंने कहा कि नदीम तुम्हारा गाना रिलीज नहीं होगा, इसका होगा। वाह। और मैं उस वक्त सोचा कि मैंने कल परफॉर्म करना है वान इकबाल में, तो इस बेचारे की तो बारी नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, अब सोचें कि मैंने अपने मन ही मन में सोच लिया कि मेरी इसकी तो बारी नहीं आएगी। मैं उस शो में गया, रिहर्सल हुई हमारी वहाँ पे उस प्रोग्राम के लिए। तो पहले मेरी आवाज़ में गाना चला तो क्राउड जितने भी लोग रिहर्सल में थे वो रो पड़े। और मेरे वाले साहब ने कहा अब एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ओह माय गॉड। मैंने कहा अब्बा जी इधर आ गए, अब नहीं बाज आ रही है। इन्होंने इनका गाना चला दिया वहाँ ओह पे। वाओ। और वहाँ जो क्राउड का आलम था, आई एम श्योर। और वो जो एक समा बन गया वहाँ पे। हम इजाज में सुबह गए 8 बजे उस प्रोग्राम के लिए, ये रात 3 बजे वापस आए हैं। वाह। हर चैनल ने इसको बुलाया और कहा कि प्लीज एक दफा वो बाबा मेरे बाबा को लाइन आप याद होगी गाएं आपको? और भी लाइन सुनाएं। याद है कोई? बिल्कुल याद है। तो माइक पकड़ लीजिएगा वहां से, थोड़ा लाइव सुनते हैं 1-2 लाइंस, क्योंकि आई थिंक वो बहुत यादगार वो है नगमा। बाबा मेरे प्यारे बाबा मुझको भी तुम याद आते हो। वाह। मामा मेरी प्यारी मामा तुम भी मुझको याद आती हो। बाबा मेरे ये ना समझना हार गया हूँ मैं, दुनिया से पार गया हूँ। बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, अजीज है मेरा बाबा। तुमको फख्र है मुझ पे वाह। बाबा, ना जहाँ को है तुझ पे बाबा। सहले ना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी याद मेरी, तेरे साथ रहेगी बाबा मेरे। माय गॉड, वाकई ये तो ऐसा नगमा है कि जिसको सुन के ना गूज बम से आते हैं और वो तमाम एक correct. फीलिंग से आ जाती है। वेरी नाइस भाई, Thank छा you, गया ये, thank you. क्या बात है। वेलकम ऑफिशियली ऑन द शो। Thank you क्या so बात much, है। thank you. तो बताएंगे अपने बारे में अब हम जरा, आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को कैसे आपने स्टार्ट लिया म्यूजिक? मैं अपने भाई जहीर अब्बास को देखा करता हाँ, था। वो कहाँ है बाय द वे? जहीर कभी भाई उनको भी भेज दें स्टूडियो हमारे लाइन पास। में हमारे अच्छा, पास है। ठीक है, ओके। तो उन बहुत सारे उन्होंने मूवीज के सॉन्ग्स बनाए Yeah, हैं, yeah, जिसमें राहत भाई exactly. को भी गवाया है, सजाद अली साहब को आई भी, नो। और माशाल्लाह वो भी बहुत बिजी हैं काम शाम में। तो मैंने अपने भाई को एक्चुअली फॉलो किया सबसे पहले। वो आरिफ लॉर को कॉपी करते थे, पूरा लाचा कुर्ता पहन के और चिमटे के साथ। And I used to sing नी मैं कमली यार दी कमली, you know, Yeah, वो yeah, जो हम exactly. पीछे वोकल्स करते थे। मैंने उनसे कहा कि ज़हीर भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ ना स्टेज पे गिटार प्ले करूं। वाह। तो मैं उनको देखता था जब वो क्राउड में खड़े होते तो पूरा क्राउड सिर्फ उन्हीं का हो जाता। मैंने उनसे कहा कि भी मैं चाहता हूँ कि मैं ना आपके साथ परफॉर्म करूँ। बहुत तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम गिटार शुरू कर दो। तो गिटार मैंने अदरीस बॉबी साहब हमारे बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, पाकिस्तान में बड़ा नाम है उनका, अमजद बॉबी साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल। और उनसे मैंने गिटार सीखा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में।
वहाँ की म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और वहाँ की जो टॉप डिग्री है जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसे लोगों को मिली है या इलामा इकबाल साहब जैसे लोगों को मिली है, वो मुझे म्यूजिक में मिली है इस वक्त। बहुत आला, अल्हम्दुलिल्लाह उस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। मैं ख्याल कुछ ऑफिशियली म्यूजिक स्टार्ट करें, बिकॉज अब आप दोनों हैं, तो पहले आप किससे स्टार्ट करना चाह रहे हो? एक कलाम मुर्तज़ा ने रिकॉर्ड किया है। और दोनों का है वो? नहीं, अभी मुर्तज़ा का ही है। मुर्तज़ा प्लीज, हम सुनना चाहेंगे। दुआ है आज के हालात के हवाले से। जरूर जरूर, मैं चाहूंगा वो मुर्तज़ा आइए मुर्तज़ा प्लीज आ जाए, माइक ले लें अपना वहां से और आ जाइए सामने, और अब सुनते हैं मुर्तज़ा को। I mean, इतना अच्छा तुम कैसे गा सकते हो बच्चे, वेरी नाइस। पता है दिल को छू लिया इस आवाज ने मेरी। मैं तो पता नहीं किसी ट्रांस में चला गया था, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया था। ये कंपोज आपने किया और लिखा किसने था? अकरम तिलहारी हैं, इंडिया के शायर हैं। वेरी नाइस, बहुत ही मैच्योर कंपोजिशन और लिरिक्स थे, एंड बहुत अच्छा इंसाफ किया आपने। वेल डन डूड, वेल डन। आइए कुछ इस्माइल से भी बातें कर लें, बेचारे कब से खामोश बैठे। इस्माइल मुझे बताओ कि आप पहले एंजॉय किया आपने इनकी ट्यून को? जी बहुत आला माशाल्लाह। ये फादर सन जो ड्यूओ है ना, ये कमाल है दोनों, जबरदस्त टैलेंटेड है माशाल्लाह बहुत। तो आप बताओ कि आप किससे इंस्पायर्ड हो, कौन फेवरेट मॉडल्स हैं, मेल और फीमेल? मेल में जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ तो वो है शहजाद नूर, जो कि आजकल लाहौर में ही है। हाँ मेरी आज ही बिल्कुल, बात हुई है। इज अ गुड लुकिंग गाय और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड भी है। ठीक है। और फीमेल्स में? और फीमेल में जो है वो सदफ कवल है। ठीक है। बीइंग अ न्यू कमर, कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही है आपको एडजस्ट होने में हमारी नई इंडस्ट्री में? नहीं, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में? नहीं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग मुझे मिले, और माशाल्लाह प्रोफेशनल लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला, और बहुत ही कोऑपरेटिव है। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हाँ देखिए, पहले भी आपको उन दोनों ने कहा कि आप आगे जाओगे, और बल्कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये आगे जाएंगे सुकून से। तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस है हमारी। लेकिन ये वक्त है कि हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे म्यूजिक की तड़कों से, और सुबह का वक्त है, हम दोपहर में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो क्यों ना कुछ मेरी रिक्वेस्ट हो जाए। एक जो मैं सुनना चाह रहा हूँ ना नाज़रीन इस पर लाइव नदीम से, वो है मेरा फेवरेट, जब ये लाइव गाते हैं मोरे सैया, और समा बन जाता है, मजे की फील। आप भी जरा तमाम काम छोड़ दें, हंडिया को साइड पे रख दें, सफाइयां छोड़ दें, और आ जाएं गाने पे। जी नदीम, और आप भी इसमें सुने जरा गौर से। सावन Oh my God. तो जाए बेहरवा, सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, बच्चे को ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, क्या बात है, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। इतनी हाई जबरदस्त। अच्छा अब ये शेर आपके लिए हो जाए। जरूर। शेरी। प्यार तुम्हें कितना करते, वाह वाह वाह, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वाह 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 वाह, फुल मार्क्स 10 on 10, हैट्स ऑफ, क्या बात है।
और आइए दावत देते हैं आपको, सामने आ जाएं, जी, कुछ please. सुनाइए वहां भी आके, बिकॉज ये लम्हात ऐसे हैं कि वी ऑल आर एक्साइटेड टू सी हिम बैक ऑन ग्रूव। आइए जो गाना, वैसे आप पे बड़ा है ना कि आप बड़े सैड सॉन्ग्स गाते हैं, ज्यादा हो गया। तो आपने कहा कि जरा कुछ पैपी नंबर भी थोड़ा गाना beat होना चाहिए। चाहिए। वेरी नाइस। आइए जरा इनसे बात करते हैं। मुन्ना, यहाँ देखो, शाबाश। मुझे बताओ कि आपको अपने डैड की, पापा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो मुझे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, डांटते तो नहीं है आपको? डांटते। ओ, लेकिन वो जब सिखाते हैं तब डांटते होंगे ना, सही है ना? क्या आपको बताओ कि आपको जितने पापा ने गिफ्ट दिए हैं आज तक, सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दिया है इन्होंने? हाँ, ये लंबी सोच बता रही है कि बहुत गिफ्ट पहले लगता है आपको। तो हु यू, हाँ नहीं आ रहा कोई? अच्छा, हु यू लव मोर, पापा या मामा? सच बोलना, ये दोनों बड़ा बच्चा कहते हैं, दो सब बच्चे ये कहते हैं अक्सर के दोनों, है ना? अच्छा आप बताओ कि इजी वेरी फास्ट लर्नर इन म्यूजिक? मैं लग ही अभी कुछ रहा है दिन आपको। पहले इसके साथ बैठा था गिटार पे। ये गिटार भी प्ले करता है, थोड़ा बहुत इसको शौक है गिटार का भी। तो मैं दूसरे लोगों को भी टीच करता हूँ गिटार, सिंगिंग एंड हाँ। पियानो क्लासेस। तो मैंने मतलब एक लेसन एक ऐसा है जिस पे बहुत ज्यादा खपना पड़ता है लोगों के सही साथ। बात है, मैंने सिर्फ इसको ना, जैसे बातों बातों में वो बात कही तो उसने प्ले करके मुझे दिखा दिया। ये लर्नर आई है भाई। थॉट भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे इनकी लर्निंग माशाल्लाह बहुत। तो ये इनकी learning आजकल skills के है। बच्चे हैं, 2020 के बच्चे, He और is बस a जीन्स very भी good आ गए। cricketer too। ये Oh, बॉलिंग wow. बहुत अच्छी करता है, बैटिंग बहुत अच्छी और करता कौन है। सी क्लास में पढ़ रहे हो? ग्रेट, ग्रेड जबरदस्त। 4 LGS का हाँ, LGS ही है, वाह क्या बात है। हाँ अतुल के वहाँ भी मुझे याद आ गया, हमारे सारे बच्चे LGS में पढ़ते हैं। LGS बेस्ट स्कूल है भाई, आपस की बात है। बहुत बच्चों को ना पूरा, देखिए ये नजर आ रहा है इस बच्चे के कॉन्फिडेंस में कि ये LGS की चीज स्टूडेंट है। जबरदस्त, क्या बात है। जी जी बिल्कुल। कुछ आपसे पूछते हैं इस्माइल कि क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स और अब कहाँ देख रहे हो अपने आप को? जी, मेरे अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कराची में होने हैं, एक्टिंग से रिलेटेड, और कुछ शूट्स भी हैं, और उसके अलावा जो प्रॉपर आगाज़ है वो भी हो जा रहा है, काम शाम हो रहा है हमारा। और इस्लामाबाद PTV ऑफिस से वहाँ भी मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं फ्यूचर में। डू यू थिंक इस्लामाबाद से ज़्यादा चांसेस लाहौर में है? तो तुम लाहौर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं? लाहौर, वाकई ये बात आपकी है कि लाहौर और कराची इस लिहाज से बेस्ट है ना? लेकिन अभी इस्लामाबाद में भी कुछ चैनल्स जो हैं प्राइवेट वो भी शिफ्ट हाँ, हो गए। अब कल काम शुरू हो गया, शूटिंग्स में ड्रामों की वहाँ हो रही हैं। एक ऑनेस्ट जवाब देना, लाहौरी खाबे अच्छे हैं कि इस्लामाबाद के? जी, सच बता इस रहा लिहाज से हूँ। देखा जाए तो लाहौर लाहौर है जी, लाहौर एग्जैक्टली, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, आप मुझे बताओ क्या प्लानिंग्स हैं अब? नाउ यू आर बैक ऑन द ग्रूव, तो अब किस तरह अब आपने अपनी क्या प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी क्या है आपकी म्यूजिक में अब? अब कुछ कराची के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं, मस्ट है। तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जैसे कासिम अजहर साहब हैं, बहुत अच्छा वो मतलब वो म्यूजिक अरेंजर बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। और मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है। उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। फिर इंशाल्लाह अब एक लंबे गैप के बाद मैं दोबारा से इन हो चुके हैं आप आप तो हमेशा इन ही थे वैसे तो, लेकिन बस वो होता है ना हाइटेस से निकले आप। गैप आया, चूंकि इसके लिए भी मैं काम कर रहा था मुर्तजा के लिए। अच्छी प्लानिंग क्या? तो अब इंशाल्लाह बहुत 2 वीडियोस हैं मेरे, मैंने सॉन्ग्स रेडी कर लिए हैं, वो इंशाल्लाह उनकी लॉन्चिंग जब होगी तो हम वो हमारे शो में तो आना ही है और हम नहीं करेंगे। मगर उससे पहले कि हम टूवर्ड्स द एंडिंग सॉन्ग जाए, क्यों ना एक थोड़ा सा लाइव और हो जाए, एक लाइन क्या सुनाओगे? या कि माइक क्या? अच्छा वैसे कर लो, चलो ठीक है। क्या सुना रहे हो? कोई मजेदार सी धुन बजाओ कि मजा दोबारा नहीं तहवाला हो जाए। चले, चूंकि अब रबीउल अव्वल या प्लीज 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 प्लीज। ताजदारे हरम, वाह, समा बांध दिया। सुन रहे हो गुलाम? ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, बहुत आला। ताजदारे हरम, कोई
अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, वाह वाह वाह, कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, बहुत आला। आपका नाम लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत औसम। इतनी फ्लॉलेस कैसे गा लेते हो सब कुछ, ये आप कोई फ्लॉ भाइयों नहीं की दुआएं आता। हैं। सही बात है। और प्लीज आपने अब आते रहना है प्लीज, बिकॉज वी वांट यू इन द शोज। बल्कि आइंदा हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी नवंबर के महीने में म्यूजिक कंपटीशन, तो आपके सुरों की जब जजिंग होगी, मतलब आप जज करेंगे हमारे नए ज्ञानियों को, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया मुन्ना, आप आए और आप इससे पढ़ते भी रहो। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, एजुकेटेड, अप टू डेट लड़का जो कि म्यूजिक का भी शानदार गा रहा है। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड इस्माइल, अब आप आ चुके हैं शोबिज में, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। so much. छा जाना, रॉक ऑन करना। अगली बार मिलेंगे तो आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे और भी, है ना? सो ऑल द बेस्ट। चलो आप यहाँ पर आज का शो वाइंड अप करेंगे, लेकिन अभी हम गाना भी सुनेंगे आपका। जब सब उठेंगे हम साथ और झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। बहुत सारी प्लानिंग्स हमारे पास हैं, हमारे आइंदा के कुछ शोज में बहुत कुछ नया आने वाला है, ब्राइडल शोज भी आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, यहाँ जश्न का समा बनने वाला है। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। टिल देन प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम, माय ट्विटर, माय फेसबुक आईडीज पता है आपको, DREJAZWARIS, वहां पर आइए। कुछ भी आप में हुनर है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपको एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग का, आप सिंगर हैं, आप कुछ अनयूजुअल काम करते हैं, आप पे कोई हुनर है, जैजी आपके लिए हाजिर है। आपने एक मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे और आपको हम यहाँ बुलाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। और आइए आप गाने पे एंडिंग करते हैं।